अरे ये क्या, भगवान श्री कृष्ण खुद राक्षस बनकर अपने भक्त को डराने आ गए। लेकिन जो आगे हुआ उसे सुनकर आपका दिल भर आएगा। वृंदावन के पास एक छोटा सा गांव था। वहां गोपाल नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसके पास धन नहीं था, बड़ा घर नहीं था, लेकिन उसके हृदय में श्री कृष्ण के लिए असीम प्रेम था। हर सुबह वो यमुना से जल लाता, जंगल से फूल तोड़ता और मिट्टी के छोटे से मंदिर में अपने ठाकुर जी की पूजा करता। कई बार उसके घर में खाने को अन्न नहीं होता, लेकिन ठाकुर जी के भोग में कभी कमी नहीं आने देता था। एक दिन गांव में खबर फैली कि जंगल में एक भयानक राक्षस आ गया है। जो भी रात में बाहर जाता वो वापस नहीं लौटता। पूरा गांव डर से कांप उठा। सूरज ढलते ही लोगों ने अपने घरों के दरवाजे बंद कर लिए। लेकिन उसी रात गोपाल को याद आया कि वो ठाकुर जी के लिए फूल लाना भूल गया है। उसकी पत्नी रोते हुए बोली, मत जाइए, आज बाहर मृत्यु घूम रही है। गोपाल मुस्कुराया और बोला, जिसके रक्षक स्वयं श्री कृष्ण हो उसे कौन छू सकता है। इतना कहकर वो अकेला जंगल की ओर निकल पड़ा। मंतवांग। जैसे ही वो जंगल के बीच पहुंचा, अचानक तेज आंधी चलने लगी। पेड़ जोर जोर से हिलने लगे। तभी उसके सामने एक विशाल काला राक्षस प्रकट हुआ। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थी। राक्षस जोर से गरजा, डर नहीं लगता, पूरा गांव मुझसे कांपता है। लेकिन गोपाल शांत खड़ा रहा। उसने हाथ जोड़कर कहा, अगर तुम भूखे हो तो मेरे घर चलो, आज ठाकुर जी का भोग भी बना है। राक्षस हैरान रह गया, क्योंकि पहली बार कोई इंसान उसे देखकर भागा नहीं था। वो क्रोध में बोला, तुझे पता भी है मैं कौन हूं? गोपाल मुस्कुराया और बोला, तुम कोई भी हो, लेकिन मेरे ठाकुर जी की बनाई हुई आत्मा हो। इतना सुनते ही अचानक पूरा जंगल दिव्य प्रकाश से भर गया। राक्षस का भयानक रूप धीरे धीरे बदलने लगा और अगले ही पल वहां स्वयं भगवान श्री कृष्ण खड़े थे। हाथ में बांसुरी, सिर पर मोर मुकुट और चेहरे पर मधुर मुस्कान। गोपाल की आंखों से आंसू बहने लगे। वो तुरंत प्रभु के चरणों में गिर पड़ा। तब श्री कृष्ण बोले, हे भक्त, मैं देखना चाहता था कि तुम्हारा प्रेम बड़ा है या तुम्हारा भय। आज तुमने सिद्ध कर दिया कि सच्चा भक्त परिस्थिति नहीं देखता, सिर्फ अपने प्रभु पर विश्वास करता है। इतना कहकर भगवान ने अपने भक्त को गले लगा लिया। और तभी से कहा जाता है, जहां सच्चा विश्वास होता है वहां स्वयं भगवान रक्षा करने आते हैं। जय श्री कृष्ण।